सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। भाई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल सरऊ करिमजन। प्रातः काल सर हूँ करिमजन। बैठी सभा द्विज बैठी सभा संग द्विज सज्जन। बैठी सज सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काल सरयं करिमजन। प्रातः काल सर हूँ करिमजन। बैठई सभा संग द्विज सज्जन। बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। सुनहि राम जदपि सब जानहि। सुनहि राम जदपि सब जानहि। अनुजन संजुत भोजन करहि। अनुजन संजुत भोजन करहि। देखि सकल जननी सुख भरहि। देखि सकल जननी सुख भरहि। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया
सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। मन, अहंकार, वासना और अविद्या के नाश से मुक्ति तथा जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और महिमा का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का जाल प्रतीत होता है, वैसे ही अहंता, ममता, राग, द्वेष आदि विकारों से युक्त और बिना हुए ही अपने स्वरूप को कायम रखने वाली माया से ही यह संपूर्ण जगत प्रतीत हो रहा है। जब बहुत प्रचंड धूप होती है तो प्रचंड धूप के अंदर सूर्य की किरणों से ही ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे जल है, लेकिन वस्तुतः जल होता नहीं है। इसी प्रकार से जो वस्तुतः नहीं है अर्थात दिख रही है बस मात्र, ऐसे ही वह माया ही अहंता, ममता, राग, द्वेष आदि विकारों के बिना ही कायम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। जैसे बर्फ से भिन्न शुक्लता की कल्पना, जैसे बर्फ से भिन्न शुक्लता की कल्पना की जाती है, पर वास्तव में बर्फ और शुक्लता परस्पर अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार चित्त और अहंकार की पृथक कल्पना व्यर्थ ही की जाती है। जैसे बर्फ कहो या सफ़ेदी कहो, एक ही है। ऐसे चित्त कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, ये एक ही है। और वस्तुतः चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां और देह सब एक ही है। ये पहले कई बार इसका विवेचन हो चुका है, इस बात का कि एक ही वर्ग के होने से और एक ही माया से प्रकट होने से ये शरीर संसार एक ही वर्ग की वस्तु है, लेकिन भिन्न भिन्न कल्पना कर ली जाती है। जैसे सफ़ेदी अलग वस्तु है और बर्फ़ अलग वस्तु है, तो बर्फ़ और सफ़ेदी एक जैसी है, एक ही वही वाइटनेस उसमें है बर्फ़ में, और उसी को हम कहते हैं ऐसा सफ़ेद है, जैसा बर्फ़ के जैसा है या दूध के जैसा है, ऐसा। तो ये जो रंग है, रंग को हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग वस्तुओं में कल्पना कर लें, परंतु रंग एक ही है। ऐसे ही माया से प्रकट होने वाला ये जितना भी वर्ग है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि, ये सब एक ही है, लेकिन इसकी अलग अलग कल्पना की जाती है, जो कि सत्य नहीं है। वास्तव में उसका परस्पर कोई भेद नहीं है। श्री राम, मन और अहंकार इन दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर
मन एवं अहंकार दोनों का विनाश हो जाता है। इसलिए अनन्य इच्छाओं का परित्याग करके अपने वैराग्य और आत्मा अनात्मा का विवेचन से केवल मन का ही विनाश कर देना चाहिए। जैसे जो मूल है या जो आधार है, आधार यदि हट जाए और आधार के ऊपर जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं वो स्वतः हट जाएंगी, वो टिक ही नहीं सकती। जैसे पृथ्वी हम सबका आधार है और पृथ्वी ना हो तो हम नहीं हो सकते। तो इस सारे संसार का जो आधार है हमारा जीव का, उस जीव के संसार का आधार मन है। मन पे ही ये जीव पना टिका हुआ है। उसी में अज्ञान है, उसी में अहंकार है, उसी में मोह इच्छाएं, सब कुछ उसी के अंदर, मन के अंदर है। यदि मन नहीं रहे और मन का विनाश हो जाए तो इन कामनाओं को, इच्छाओं को, या जो हमारा इंद्रिय वर्ग, शरीर वर्ग है, ये भी नहीं रहेगा। जीव भाव नहीं रहेगा और जीव भाव ही अज्ञान है। अगर मन नहीं रहता है और मन के नहीं रहने पर ये संसार रहता है, शरीर रहता है, तो ये जो बचा हुआ संसार या शरीर है उसमें भले ही इंद्रिय वर्ग है चाहे शरीर वर्ग है, वो सब चेतन है, अर्थात एक परमात्मा रहेगा, ऐसा नियम है। और जब तक अज्ञान है, या कहो माया है या कहो मन है, तब तक हम परमात्मा और संसार, ये तीन चीज है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, तीन चीज। इसके बीच में से एक अज्ञान हट जाए, अहंकार हट जाए या मन हट जाए, अर्थात चेतन हो जाए, उसके चेतन होते ही सब कुछ चेतन हो जाएगा, सब कुछ ब्रह्म रूप हो जाएगा, परमात्म रूप हो जाएगा। फिर ये संसार इस रूप में रहे तो भी परमात्मा है, ये देह और संसार, और इस रूप में नहीं रहे, किसी भिन्न रूप में रहे तो भी परमात्मा है। इसमें बाधा डालने वाली वस्तु जो न होने पर भी बाधा डाल रही है वो माया है, वो अज्ञान है, और वो हमने ही पैदा किया है, हमने ही स्वीकार किया, हमने संकल्प किया है। जैसे हम किसी कार्य के लिए संकल्प कर लेते हैं कि मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं ऐसा बनूंगा या ये करूँगा या वो नहीं करूँगा, तो इस प्रकार से जो संकल्प है उसके कारण ही कार्य संपादित होने लगता है। ऐसे ही उस चेतन ने एक संकल्प कर लिया, बोले वृंदावन, उस चेतन ने संसार का संकल्प कर लिया, देह का या मन का संकल्प कर लिया, और वो चेतन के संकल्प करने से ही जीव हो गया, एक ग्रंथि बन गई, मानो एक गांठ पड़ गई। उसी को हृदय ग्रंथि कहते हैं, जड़ ग्रंथि कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं, मोह कहते हैं, उसी को मन कहते हैं। बस वो गांठ अगर खुल जाए, अर्थात अज्ञान निकल जाए, जो कि वस्तुतः नहीं है, अज्ञान या माया वस्तुतः नहीं है, परंतु हमने उसको मान लिया है और मानने से उसकी सत्ता है। जिसको हम मान लेते हैं मन से, वो हो जाता है। जैसे कोई बालक मान ले कि भूत है, तो नहीं होने पर भी उसको भूत दिखने लगेगा। हम जो मान लेते हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि हम, ये हमारा नाम है, हमने मान लिया, ये हमारी जाति है, हमने मान लिया, ये हमारा वर्ण है, आश्रम है, या हम स्त्री हैं, पुरुष, हमने मान लिया। और एक बार जो मान लेता है फिर वो दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही हमने मान लिया कि हम जीव हैं, हम जन्मने मरने वाले हैं। वस्तु तो ऐसा नहीं है, हम इसी नाम वाले हैं, इसी कुल गोत्र वाले हैं और इसी देह के स्वामी हैं, ऐसा भी नहीं है। ये भी माना हुआ है, ये भी मिथ्या ही है, अनित्य ही है। हमने इस नाम को मान लिया, बस ये मेरा नाम है, हम इस गांव के हैं या इस स्थान के हैं, या इसके भाई हैं, इसके बेटे हैं, इसके पति, हमने मान लिया बस। वस्तुतः ये नहीं रहने वाली चीज़ें हैं,
और जो नहीं रहने वाली चीज़ है, अस्थायी को हमने स्थायी मान लिया। अगर हम जान लें कि नहीं ये सत्य नहीं है और हमने बस इसको माना हुआ है, तो ये जो मान्यता है वो तो टूट जाएगी और व्यवहार होता रहेगा। व्यवहार में भेद नहीं आएगा। व्यवहार तो ज्ञान से संपादित होता है और ज्ञान से ज़्यादा सुंदर तरीके से संपादित होता है। जब हम अज्ञान में कार्य करते हैं, मोह में कार्य करते हैं, तब सुंदर और स्वस्थ व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि उसमें मिश्रण है। और जब ये मोह टूट जाए तब ऐसा नहीं रहेगा कि जिनके पति पत्नी का संबंध है, जिनका विवाह हो गया, वो टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या हमने इस नाम को या इस देह को जो अपना माना हुआ है उसका हम तिरस्कार करेंगे या उसका हम दुरुपयोग करेंगे, ऐसा भी नहीं। अच्छे से व्यवहार होगा। लेकिन ये जानना हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है कि क्या ये हम वास्तव में हैं या हम ये नहीं हैं। तो सत्यता ये है कि नहीं है, तो इसको जानना है। जानने के बाद कुछ भी खराब नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो हमें ये पता लग जाएगा कि अगर हम ये नहीं हैं तो हम क्या हैं, एक बात। और हम ये नहीं हैं तो फिर ये क्या है, ये दूसरी बात। दोनों पता लग जाएंगे। अगर हम देह नहीं हैं तो हम क्या हैं, और हम देह नहीं हैं तो देह क्या है, ये पता लग जाएगा। और जब ये पता लग जाएगा ठीक से, हम वैसे ही जैसे हमने अब इस नाम कुल गोत्र को माना हुआ है, वैसे ही फिर वो मान्यता सिद्ध हो जाएगी, अर्थात वो ब्रह्म भाव सिद्ध हो जाएगा। और जब ब्रह्म भाव सिद्ध हो जाएगा तब भी सब ये संबंध, तब उसमें क्वालिटी जो है उन संबंधों की और व्यवहारों की बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी हो जाएगी। कोई 10-20% अच्छी हो जाएगी ऐसा नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में उसका जो अनुपात है वो मतलब कहो कि 100 गुना अच्छी हो जाएगी। एक उदाहरण के तौर पे इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी हमारे संबंध, हमारे द्वारा इस शरीर के द्वारा होने वाले कार्य, और जिस दृष्टि से हम इस संसार को देखते हैं वो दृष्टि और ये संसार और हम, ये 100 गुना तो बस एक बोल दिया संकेत के लिए, अनंत गुना अच्छा हो जाएगा। और इतना अच्छा हो जाएगा कि जो प्योर जिसको बोलते हैं ना, शुद्ध हो जाएगा। और वो कितनी हमने अशुद्धि अपने अंदर की हुई है वो सारी विलीन हो जाएगी, निकल जाएगी। बस इसको हम अगर चिंतन करें इसके ऊपर बैठ के, और चिंतन करके फिर इसको हम स्वीकार करें इस ज्ञान को, अर्थात अपने ही ज्ञान का अनादर न करें। तो जब ज्ञान का आदर करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो उस ज्ञान से ब्रह्म में, परमात्म भाव में स्थित होकर मोक्ष रूप हो जाएगा, अर्थात परमात्म रूप हो जाएगा। और जब परमात्म रूप हो जाएगा तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमात्मा कैसे संबंधों को निर्वाहित करते हैं, परमात्मा कैसे समाज में व्यवहार करते हैं, परमात्मा की दृष्टि क्या होती है, परमात्मा का आनंद कितना है, हम उसका बुद्धि से अनुमान नहीं कर सकते। वैसा हो जाएगा। तो उसी के लिए बार बार एक ही बात अनेक बार मुनि कहते हैं कि मन को नियमित करो, मन को शमन करो, अर्थात मन नष्ट हो जाए। मन नष्ट कब होगा? जो हमने मान्यताएं मानी हुई है, जो अज्ञान इसमें है, उसको हटाना है। और वो हटेगा कैसे? एक तरीका तो ये है कि मन संकल्पों का नाम है, मन विचारों का नाम है। यदि हम सांसारिक विचार की जगह आध्यात्मिक विचार प्रारंभ कर दें और सांसारिक संकल्पों की जगह आध्यात्मिक संकल्प कर दें, तो ये मन सांसारिक न होकर आध्यात्मिक हो जाएगा, अर्थात चेतन हो जाएगा। इस प्रकार से संकल्पों का परित्याग करके हम मन को धीरे धीरे करें, जितना जितना हम कर सकते हैं,
और बार बार, और बाद में जैसे जैसे शक्ति बढ़ने लगेगी, ज्ञान बढ़ने लगेगा, तो ये पुरुषार्थ और ज़्यादा होने लगेगा। एक तरीका ये है कि संकल्प और विचार इस तरह के ना करें। दूसरा तरीका ये है कि ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को ज्ञान से अप्लावित कर दें, अर्थात ज्ञान से भर दें, ज्ञान को अर्जित करें, ज्ञान को आदर करना प्रारंभ कर दें। जो ज्ञान है उसको सम्मान करें, जो ज्ञान नहीं है उसके लिए पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो भी चीज़ें छूट जाएंगी। एक तरीका ये है कि हम अपने मन को कर्म योग के माध्यम से परमात्मा की सेवा में लगा दें। इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करके, भक्ति योग से, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का संकलन करके, ज्ञान में स्थित होकर ज्ञान योग के द्वारा, और सेवा करके इस संसार को परमात्मा का रूप मान के संसार की सेवा कर लो। वो नहीं कर सकते हैं तो बस भगवान का जितना रूप हम मानते हैं मंदिर के अंदर, या इस देह को परमात्मा का रूप मान के अपने परिवार को जितने में भी हम कर सकते हैं उतने को सेवा करके, कर्मयोग के द्वारा। 3 माध्यम है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन 3 के द्वारा मन चेतन हो जाएगा। अच्छा, मन की अशुद्धि निकल जाएगी, अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। जब अज्ञान मोह निवृत्त हो जाएगा तब शुद्ध स्वरूप हो जाएगा, और शुद्ध स्वरूप होने से, चेतन होने से, ब्रह्मरूप होने से फिर इसका कर्म, इसका विचार या इसकी जो रहनी है वो भगवत स्वरूप हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि इस मन के विनाश पर ही जोर देना चाहिए। यदि मन विनिष्ट हो गया अर्थात चेतन हो गया तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। मन ही आधार है, मन के ऊपर ही ये बुद्धि उसको कहें, या अहंकार, या मन, या चित्त, या हमारी इच्छाएं, कामनाएं, या हमारे अवगुण, व्यसन, सब वही है, एक ही जगह डिपॉजिट है। और एक के निकलने से अर्थात मन के भगवत रूप होने से सब कुछ भगवत रूप हो जाएगा। यह कहते हैं कि राम, मन और अहंकार परस्पर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इन दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का ही विनाश हो जाता है। इसलिए अनान्य इच्छाओं का परित्याग करके अपने वैराग्य और आत्मा अनात्मा के विवेक से केवल मन का ही विनाश कर देना चाहिए। जैसे वायु वृक्ष में पल्लवों की पंक्ति को चलाता है, वैसे ही प्राण आदि वायु देह में अंगों की पंक्तियों को पर्याप्त रूप से चलाता है, किंतु सब पदार्थों में व्याप्त कर लेने वाला अति सूक्ष्म चेतन आत्मा न तो स्वयं चल है और न किसी से चलायमान है। जैसे अचल मेरु पर्वत वायुओं से कंपित नहीं होता, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी प्राण आदि वायु से कंपित नहीं होता। पहले भी हमने ये प्रसंग सुना है कि वायु से शरीर चलता है, परंतु वह आत्मा वायु से नहीं चलता है, अपितु उसकी शक्ति से वायु चलता है। वो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, वो उस वायु में भी है जो वायु इस देह को चलाती है, और इस देह में भी है, और सर्वत्र वही है। वो अति सूक्ष्म है, ज्ञान से, कर्मयोग से, भक्ति योग से प्राप्त होने योग्य है। उसको जानने का, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। रघुनंदन, यह मैं आने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार की वासना मूढ़ पुरुषों के हृदय में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ करती है। जैसे अज्ञान से मरुभूमि में सूर्य किरणों से मृग तृष्णा उत्पन्न होती है, वास्तव में असत्य होते हुए भी सत्य सी दिखाई पड़ने वाली यह अविद्या रूपा वासना विषयों की अभिलाषा से युक्त मन रूप मत मृग को उसी प्रकार खींचती है जिस प्रकार जल की अभिलाषा से युक्त मृग को मृग तृष्णा खींचती है। किंतु
उस अविद्या रूपा वासना का यथार्थ स्वरूप जान लेने पर उसका विनाश हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा के जल का यथार्थ रूप जानने पर मृग तृष्णा नष्ट हो जाती है। हमें पता लग गया कि ये मृग तृष्णा है तो जल की भ्रांति मिट जाएगी। ऐसे माया का स्वरूप यदि ज्ञात हो गया, अर्थात अज्ञान पता लग गया कि अज्ञान वस्तु क्या है, माया क्या है, तो माया भी विलीन हो जाएगी। माया के दो रूप रामायण जी के अंदर भगवान श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी महाराज को बताया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जहाँ बस परा जीव भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित निज बल नहीं ताके। ऐसे विद्या अविद्या दो रूप हैं, अपर पर। तो ये जो एक जो विद्या का रूप है वो कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जहाँ बस जीव परा भव कूपा। एक तो ऐसी है जिसने संसार की रचना की, अर्थात परमात्मा की शक्ति ने इस संसार को बनाया, और परमात्मा ने अपनी शक्ति से उस माया से जब इस संसार को बनाया तो परमात्मा में अहंकृत भाव नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि परमात्मा ने अपने से नहीं बनाया संसार को, परमात्मा से परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई और उस परमात्मा की शक्ति ने इस संसार का निर्माण किया। अर्थात उनकी शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया। तो परमात्मा की एक शक्ति, माया रूपी शक्ति ने संसार का निर्माण करने से परमात्मा कहते हैं मैंने संसार नहीं बनाया, मेरी शक्ति ने बनाया। जैसे हम कहें कि मैं नहीं बोलता हूँ, शक्ति बोलता है, दोनों ही बात ठीक है। और यदि हम कह दें कि मैं बोलता हूँ, तो अगर हम ये कहें कि मैं बोलता हूँ, इसका अर्थ समझाओ, कौन बोलता है? हम कह दें कि मैं जो ये अमुक नाम का व्यक्ति हूँ वो बोल रहा हूँ, तो उसमें तो उस अहंकार में तो बोलने की शक्ति है नहीं, वो तो बोल नहीं सकता। तो फिर हम जब तत्वों पे जाएंगे, उसका तात्विक विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ये मैं बोलता हूँ वो कौन है? मैं, वो ये जीव तो नहीं है, अज्ञान तो नहीं है। अर्थात उस जीव में भी यदि शक्ति है तो जड़ विभाग की नहीं है, चेतन की है, तो आत्मा की शक्ति है। तो कौन बोलता है? आत्मा ही बोलता है। आत्मा भी शक्ति है और वाणी भी शक्ति है। तो वाणी और आत्मा दो भी हो गए, क्योंकि मैं और मेरी वाणी। और जैसे अग्नि और अग्नि की शक्ति प्रकाश दो भी है, परंतु अलग होके नहीं रह सकते, इसलिए एक है। अग्नि और अग्नि की शक्ति दाहिका, जलाने की शक्ति, तो दो भी है। और अग्नि के बिना दाहिका या प्रकाश शक्ति नहीं रह सकती, तो एक है। तो यदि परमात्मा कहते हैं कि मैंने संसार को नहीं बनाया, तो किसने बनाया? शक्ति ने बनाया। तो शक्ति अलग है? हाँ, अलग भी। जैसे मैं और मेरी बोलने की शक्ति दो हो गई ना, ऐसे ऐसे परमात्मा ने इस संसार का, परमात्मा की वो शक्ति, उसने इस संसार का निर्माण किया। तो परमात्मा करता नहीं। हम भी यदि इस भाव में रहें कि आत्मा बोलता है, आत्मा ही खाता है, वही चलता है, तो हम करता नहीं हुए। करने पर, चलने पर, बोलने पर, व्यवहार में हम कहाँ करता हुए? तो ये करता कौन है? ये करता मैं है, अज्ञान अर्थात अहंकार। तो वो क्या हम हैं? वस्तु तो वो हम है नहीं, क्योंकि वो तो मैं कौन बोलता? मन बोलता है। मैं तो बुद्धि बोलती है, और हम तो मन है नहीं, बुद्धि है नहीं। तो ये जो जीव, परमात्मा की शक्ति जड़ से मिल गई और जड़ को स्वीकार कर लिया, और जड़ को स्वीकार करके फिर जो ये मैं उत्पन्न हुआ, ये अज्ञान रूपी मैं है। दो प्रकार के मैं हुए ना, एक आत्मा से प्रकट होने वाली शक्ति, वो भी मैं है, और एक
जड़ को, प्रकृति को स्वीकार करके उसके संदर्भ से बोलने वाला मैं अमुक नाम का व्यक्ति, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ऐसा जो बोलते हैं, तो उसमें प्रकृति का मिश्रण है, उसमें माया का मिश्रण है। और ये जो माया का मिश्रण है, यह अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्यों है? अज्ञान इसलिए है कि जो मैं नहीं हूं उसको मैंने मान लिया, वो मैं करता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम ये कहने लग जाएं कि मैं शेर हूं या मैं शेरनी हूं, तो क्या ये बात ठीक है? हमारे ज्ञान परक बात है? नहीं है ना। तो क्या कहेगा सामने वाला? मूर्ख है, ये तो आदमी है, और आदमी अपने आप को शेर बता रहा है या हाथी बता रहा है, या कोई दूसरा, या कोई कहने लगे कि मैं देवता हूँ या मैं असुर हूँ, ऐसा कुछ भी कहने लगे इस मनुष्य से भिन्न, इस मनुष्य देह से भिन्न, तो कहेंगे कि पागल हो गया, ये थोड़ी, ये तो मनुष्य है। या कोई स्त्री ऐसा बोलने लगे कि मैं तो पुरुष हूँ, तो कहेंगे पागल है। तो क्यों कहते हैं ऐसा पागल? क्योंकि वो वस्तु तब वो है नहीं। जब वहाँ पागल दूसरे हमें कहते हैं और हम भी दूसरों को कहने लगते हैं कि तुम पागल हो गए हो, ऐसे तुम नहीं हो, तो फिर जो देह मैं नहीं हूं, तो उसको मैं कहते हुए मैं अपने आप को पागल क्यों नहीं मानता हूं? ये भी तो अज्ञानी है ना। अगर मैं कहने लगूं कि मैं हाथी हूं, तो लोग कहेंगे तू अज्ञानी है, तेरे को ज्ञान नहीं है, ऐसा ही कहेंगे ना। और मैं भी देर सवेर तो समझ ही जाऊंगा, हाँ भाई मैं हाथी नहीं हूं, मैं ही अज्ञानी था। तो अब यदि मैं हाथी नहीं हूं तो फिर मैं देह कैसे हूं? और यदि मैं देह हूं तो हाथी कैसे नहीं हूं? क्योंकि वो भी 5 भूतों से बना हुआ है, ये देह भी तो 5 भूतों से बना हुआ है। उसमें भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, खाना पीना, सोना, जागना सब उसमें है। और वही चीजें इसमें है, खाना पीना, सोना, जागना, ये बच्चा और संतान, परिवार, घर सब उसमें है। वो अपना घर जंगल में बनाता है या चिड़िया घोंसला बना लेती है, उसकी भी संतान है, हमारी भी संतान है। उसको भूख लगती है, हमारे को भूख लगती है। उसको निद्रा आती है, हमको भी निद्रा आती है। उसको भय होता, हमको भी भय होता। सारे गुण समान है। वो भी पंचभूतों का बना हुआ है और ये देह भी पंचभूतों। तो फिर मैं चिड़िया, हाथी, शेर वगैरह क्यों नहीं हूँ? कहेंगे नहीं है तू, और वो नहीं है तो फिर मैं शरीर कैसे हूँ? और यदि मैं मान रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ, या दूसरे लोग मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, तो ज्ञान तो नहीं कह सकते इस बात को। मान भले लो, है तो अज्ञान है। क्योंकि अगर हम हाथी शेर नहीं है ना, तो हम शरीर भी नहीं है, और हम शरीर हैं तो हम सब कुछ हैं। यही अज्ञान है, मान लिया है। वस्तुतः मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हम नहीं हैं उसको हमने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है फर्मली, दृढ़ता से, कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो इस नाम का व्यक्ति हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो उच्च वर्ण का हूँ, मैं तो नीचे वर्ण का, मैं तो भूखा हो गया हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो मर रहा हूँ। ये करता ना। तो क्या इसको ज्ञान कहेंगे? क्या ये सत्य बात है? थोड़ा सा भी विचार इस पर हम करें तो कहीं नहीं टिकेगी ये चीज़ें। कहीं पर भी यदि ज्ञान से, ईमानदारी से इस बात पे विचार करेगा, देह ही नहीं है। और जब हम देह नहीं है तो मान क्यों रखा है? और मान रखा है ना, तो इसी का नाम जीव है, और इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम माया है, इसी का नाम मन है, इसी का नाम संसार है, और यही बखेड़ा है। और अज्ञान में कितने भी साल जी ले, कितने भी जन्म ले ले, अज्ञान में सुख नहीं हो सकता। सुख तो ज्ञान में होता है, क्योंकि पर के साथ है, दूसरे के साथ है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन को तो सोपन में भी सुख नहीं होता, जागृत की कौन बात करे? जागृत में तो मान दुख होता है। वो तो सो जाए ना तब भी दुखी रहता, तब भी पराधीन अनुभव करता अपने आप को, वहाँ भी डरा हुआ भयभीत रहता। सोपन में भी जागा हुआ तो पता नहीं कितना कार्य करता हो, तो जिसके अधीन है वो नचाता रहता है, उसको चैन लेने नहीं देता। तो हम भी अधीन हैं, पर के, पराधीन है। कौन है वो? माया है वो।
वस्तु तो वो है नहीं, परंतु प्रकट हो गई है। किसकी शक्ति से? हमारी शक्ति से। किसकी गलती से? हमारी गलती से। क्या गलती कर दी हमने? हमने स्वीकार कर लिया, उसको मान लिया, उसको सत्ता दे दी, उसको शक्ति आधार दे दिया उसको, और वो नहीं होने पर भी हमारा मालिक होकर बैठा है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इस देह को या पदार्थों को नष्ट करना है, इनका तिरस्कार करना, ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा भैया जो तू नहीं है बस उसको मान ले, और जो तू है उसको जान ले, इतना ही करना बस। उसके बाद ये देह रहे खूब बढ़िया। ये देह फिर अज्ञानमयी नहीं रहेगी, मैमयी नहीं रहेगी, मायामयी नहीं रहेगी। तो क्या होगा? ये चेतन हो जाएगी, ये ब्रह्म हो जाएगा, ये परमात्मा हो जाएगा। और जब परमात्मा बोलेगा तो कैसा लगेगा? परमात्मा जब कार्य करेगा तो कैसा होगा? उसका हम अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उसका अनुपात गिन सकते हैं? उस आनंद को, उस सुख को नहीं गिन सकते हैं। उसको तो बस अनुभव कर सकता है। जैसा गुड़ खाने वाला ही गुड़ के स्वाद को जानता है, जिसने गुड़ खाया नहीं वो अनुमान ही नहीं लगा सकता गुड़ क्या वस्तु है। तो इस माया को अर्थात इस अज्ञान को छोड़ना। और जिस दिन हमने ईमानदारी से ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हम ज्ञानी नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं, और हमने ही ये गलती की हुई है, और इसको सुधारने की जिम्मेवारी भी हमारी है, कोई नहीं सुधार सकता इसको। हम यदि माने ही नहीं पागल होने पर कि हम पागल हैं, तो दूसरा कितना भी प्रयास करे हम ठीक नहीं हो सकते हैं। तो पहली शर्त है हमें मानना पड़ेगा कि हम पागल हैं। पहली शर्त हमें मानना पड़ेगा हम रोगी हैं। ठीक होने की पहली शर्त है कि हमें मानना पड़ेगा हम रोगी हैं। रोगी यदि मानेगा ही नहीं कि मैं रोगी हूँ तो ठीक हो ही नहीं सकता। पहली शर्त मानना पड़ेगा। तो जो हम नहीं हैं फिर हम उससे अलग होने लगेंगे, फिर अज्ञान छटने लगेगा, फिर जैसे जल में से मल मैल गदलापन निकलने लगता है, स्वच्छ होने लगता है, तो फिर मैल निकलेगा, निर्मल होगा। क्या करें उसके लिए? ये इतना जो जल गदला हो गया है, कीचड़ बन गया पूरा, क्या करें? स्वच्छ जल डालना प्रारंभ करो। कीचड़ कितना निकालेंगे? निकाल ही नहीं सकते, दुनिया भर का भरा हुआ है, जन्म जन्मों का भरा हुआ है, निकलेगा नहीं, सामर्थ्य नहीं, थक जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा उसके पहले। पता नहीं ना 2 दिन का है कि 2 बरस का कि 100 बरस का, कितने दिन का है पता ही नहीं। 100 बरस में भी नहीं निकलेगा कीचड़, कितना भी निकालना चाहेंगे और आ जाएगा। तो इसमें स्वच्छ जल डालना चालू कर दें। क्या है? सत्संग। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सठ भी सत्संगति से सुधर जाता है। सत्संग ये ज्ञान, परमात्मा की सेवा, अपने स्वरूप का ध्यान चिंतन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये जल डालना चालू करें, डालो तो गंदगी निकलनी चालू हो जाए। धीरे 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 देर सबेर हमारे पुरुषार्थ प्रभु की कृपा से जल स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सब मल बार, और जल में जल हो जाएगा। अर्थात आत्मा आत्मा और प्रकृति प्रकृति, दोनों ही विभाग अलग अलग हो जाएंगे और सुंदर से व्यवहार होने लगेगा। स्वच्छ निर्मल आनंदमयी जीवन, जिसको कहते हैं मुक्त जीवन। अभी कौन सा जीवन है? बंधा हुआ जीवन। बंधा हुआ किसको कहते हैं? जेल वाला जीवन, सलाखों के शिक्षों के पीछे वाला जीवन है ये, बंधन वाला जीवन। किस में बंधे हुए हैं? अज्ञान में बंधे, अज्ञान रूपी रस्सियाँ चारों तरफ बंधी। किसने बांधा हुआ? हम नहीं बांधा। खोलेगा कौन? हम नहीं खोलेगा। मन ही, उसी को पकड़ना। मन को खींच के लाओ, फिर कहीं लगाओ, वो फिर कहीं दौड़ गया, फिर खींच के लाओ, फिर कहीं लगाओ, फिर दौड़ गया। कितना खींचेंगे, कितना पकड़ेंगे? उसकी तो पता नहीं कितनी शक्ति है। प्रचंड वायु से भी ज़्यादा शक्तिशाली कहा महाराज अर्जुन ने। ऐसा कहते हैं कि प्रचंड वायु को वश में करना तो सहज लगता है, और मन को वश में करना सहज नहीं लगता। कैसे? ये मन कैसे वश में होगा?
तो बड़ा शक्तिशाली है। अर्जुन महाराज करें कि मैं वायु को बांध सकता हूँ, अपने वश में कर सकता हूँ वायु को, मन को नहीं कर सकता। इतनी शक्ति है मन में। कहाँ से इसको खींच खींच के कहाँ लगाएंगे, हमारे कहाँ काबू में आएगा। कहीं नहीं लगाना, कहीं नहीं खींचना है, सब जगह परमात्मा भाव में स्थित हो जाओ। ये जहाँ जाए जाने दो, वो जहाँ ये जाता है वहीं भगवत भाव। तो ही तो जिस देश में जा रहा है, जिस काल में जा रहा है, जिस वस्तु में जा रहा है, वहीं भगवत भाव। तो ही तो है। अनेक बार ग्रंथ में आता है कि जो भी कुछ दिखता सुनता वो परमात्मा ही है। तो फिर जो दिख रहा है वो परमात्मा, जिसको दिख रहा है वो परमात्मा, जिसके द्वारा दिख रहा है वो परमात्मा, ये मन परमात्मा, वो वस्तु काल देश पदार्थ सब परमात्मा। परमात्मा ही तो परमात्मा में है, बस उससे जुड़ जाओ परमात्मा से। परमात्मा से जब जुड़ गए तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है मन को स्वच्छ करने की। क्यों नहीं है हमारी जिम्मेवारी? हम ही नहीं है तो कौन है? परमात्मा ही है। तो हमारी कहाँ जिम्मेवारी? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। बड़ा सुगम पंथ है, सब भगवान ही है और हम भी तेरे, सब कुछ तेरा। मैं नहीं है, मैं हट गया, अज्ञान हट गया, मोह हट गया, माया टूट गई। अर्थात जब भगवान ही है तो फिर जाने तो भगवान। ये मन भी भगवान ही है, तो भगवान भगवान में तैरता रहे, घूमता रहे, भगवान ही है। अपने को क्या हानि है और क्या लाभ है? भगवान ही हो गया बस। उसी भाव से जुड़ जाओ। इसका अभ्यास कर लो। खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए भगवान है, भगवत भाव में रहो। मन भी कहीं रहे, वो भी भगवती भाव में, भगवान में। ये तो बड़ा सरल है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, ये भक्ति का पंथ है। सब भगवान है, बड़ा सहज। दूसरा ये ज्ञान का है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं शुद्ध चिन्मय आत्मा हूँ। तीसरा एक सेवा का क्रम है। सेवा के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना, ये संसार की जो सेवा हम शरीर के द्वारा कर सकते हैं, तो सेवा करने से भी मैं नष्ट हो जाता है, ज्ञान से भी मैं नष्ट हो जाता है, भक्ति से भी मैं नष्ट हो जाता है। कहते हैं राम मन को पकड़ लो, इसके नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएगा, एक परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाएगा। जब तक मन को नष्ट नहीं करोगे तो माया, अर्थात जिसको हमने सत्ता हमने प्रदान की है ना, अब हमने क्या किया, उसको सत्ता देने बंद कर दी। अब तक हम ही तो बोलते हैं कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये हूँ, मैं वो, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हमने शक्ति दी ना माया को, हमारी शक्ति से वो बोलती है। अब हमने उसको शक्ति देने बंद कर दी। अब हमने ही अपने आप को समर्पित कर दिया, हम ही सरेंडर हो गए, हम ही भगवान के चरणों में। तो अपनी शक्ति नहीं है, अब तो भगवान ही है, और भगवान के सामने माया ठहर नहीं सकती। तो जब ये माया प्रभाव डालना बंद कर देगी, अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो जो जैसा है वो वैसा ही दिखने अनुभव होने लगेगा, उस भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो जेल है इससे छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। नहीं तो जेल में ही जन्म है, जेल में ही रहना है, जेल में ही मृत्यु है, और जेल में ही अगला जन्म है। और कितना है, ऐसा आया ग्रंथ में कि धूल कणों को तो गिन सकते हैं पर जन्मों को नहीं गिन सकते। कितने हो गए, इतना, और आगे कितने हो जाएंगे कोई ठीक नहीं। हम यदि उसको सत्ता नहीं दें, ये माया खींचती है, जैसे मृग तृष्णा मृग को खींचती है ना, वहाँ जल है नहीं, बस वो जल दिख रहा है, वो मृग तृष्णा मृग को खींचती है, और मृग दौड़ दौड़ के मर जाता है। ऐसे माया है नहीं, पर अज्ञानी को खींचती है, वस्तुओं को दिखा के, पदार्थों को दिखा के, जन्म मृत्यु देह इत्यादि के द्वारा खींचती है। और हम दौड़ रहे हैं, बंधे हुए, मर जाएंगे दौड़ के। इसलिए मरने के पहले जान लेना है, मरने के पहले पा लेना है।
मरने के पहले कर लेना है। जो कर लेगा जीत जाएगा, मुक्त हो जाएगा, फिर बंधा हुआ नहीं मरेगा, फिर बंधा हुआ जन्म नहीं लेगा, मुक्त हो गया है, मुक्त होकर जाएगा राजा के जैसा। और यदि देह चाहिए ना तो देह मिलेगी, लेकिन वो बंधन की देह नहीं होगी। जैसे हमारी देह हमारे वश में नहीं है ना, अपने तो खांसी जुकाम अपने वश में नहीं, अपनी थकान नींद अपने वश में नहीं, ऐसी नहीं होगी। वहाँ सब कुछ वश में होगा, देह मिल जाएगी। जैसे सप्तऋषिगण, सिद्धगण, जैसे नारद जी, जैसे प्रहलाद महाराज मुक्त देह, जैसे बलि महाराज, अनेक सिद्धगण सिद्धलोक हैं पूरे, जैसे ध्रुव महाराज। भगवान के लोक में भी सिद्ध देह, भगवत रूप देह, अर्थात भगवान ही रहेगा और देह धारण कर सकता है, आनंद सुख सब रहेगा, और बंधन नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा। हमने उसको आश्रय दिया है, हमने ही उसको निकालना है, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। श्री राम, जैसे दीपक से अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, वैसे ही परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वासना, अविद्या समूल नष्ट हो जाती है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अविद्या का अस्तित्व किसी प्रकार नहीं है। इस तरह शास्त्र और युक्ति से दृढ़ निश्चय हो जाने पर अविद्या का तत्क्षण विनाश हो जाता है। इस जड़ देह के लिए भोगों से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार के निश्चय से युक्त तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओं के कारण रूप अपने अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे राज्य मिल जाने पर दरिद्र मनुष्य को परम शांति हो जाती है, परम शांति लाभ कर लेता है, वैसे ही यह तत्वज्ञ पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रशांत समुद्र अपने स्वरूप में सदा अचल स्थित रहता है, उसी प्रकार वह अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप में नित्य अचल स्थित रहता है। जैसे मेरु पर्वत स्थिरता और गंभीरता को धारण करता है, वैसे ही तत्ववेता पुरुष स्थिरता और धीरता को धारण करता है। वह तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष अपने विज्ञान आनंद स्वरूप में ही सदा परम शांत और परम तृप्त रहता है, तथा वह तत्वज्ञ महापुरुष उस संपूर्ण भूतों के आत्म स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, सबके नियंता, सबके नायक, सर्वकार और निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को अपना आत्मा जान लेता है, अर्थात परमात्मा रूप हो जाता है। तत्ववेता पुरुष विषयी पुरुषों के संग और विषयों की आसक्ति से रहित, मान और मानसिक चिंताओं से शून्य, परमात्मा में ही रत तथा विज्ञान आनंद से परिपूर्ण और विशुद्ध अंतःकरण से युक्त होता है। वह आत्मज्ञानी महात्मा काम रूपी कीचड़ से मुक्त, बंधन स्वरूप आत्म ब्रह्म से शून्य तथा हर्ष, शोक, राग, द्वेष, द्वंद्व रूप दोष और भय से रहित होता है। अतएव वह संसार समुद्र से तर चुका होता है। वह तत्वज्ञ विद्वान सर्वोत्तम परम शांति को, दुर्लभ परम पद को तथा अनावर्ती रूप परम गति को प्राप्त है। सभी लोग मन, वाणी और कर्म द्वारा इस महापुरुष के आचरण के अनुकरण की इच्छा करते हैं, पर वह किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता। सभी मनुष्य इसके आनंद का अनुमोदन करते हैं, पर वह किसी का भी अनुमोदन नहीं करता, उदासीन रहता है। तत्वज्ञ पुरुष न त्याग करता है न ग्रहण, न किसी की स्तुति करता है न किसी की निंदा, न मरता है न जन्म लेता है, न हर्ष करता है और न शोक करता है। वह समस्त आरंभों, संपूर्ण विकारों और सारी आशा, इच्छा
वासना आदि से रहित पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आनंद स्वरूप, परमात्म स्वरूप, अपने ही स्वरूप में स्थित मुक्त हो जाता है। इस देह के रहते रहते मुक्त हो जाता है। फिर उसके द्वारा जितनी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का लोग अनुमोदन करते हैं। इसके जैसा होना चाहिए। उसकी सब इच्छा आशा करते हैं, परंतु वो किसी की इच्छा, किसी की आशा नहीं करते, क्योंकि उसको कुछ भी अप्राप्त नहीं है। वो दूसरे का अनुकरण, अनुमोदन नहीं करता है। अर्थात संसार की जो पदार्थ, संसार के जो व्यक्ति या संसार की जो भी क्रियाएं हैं उनका वो अनुमोदन नहीं करता। उसके द्वारा कर्म घटित होते हैं, उसके द्वारा वचन, दूसरे कार्य और दूसरे देह से होने वाली वाणी इत्यादि के भाव, कर्म ये संपादित होते हैं, परंतु इन सब के होने पर भी वो इनका कर्ता नहीं होता। वो जीवन मरण से दूर विलग परमात्म रूप तत्व विशुद्ध आत्मा में ही रमण करने वाला तत्व पुरुष न त्याग करता है न ग्रहण करता है। क्योंकि त्याग किसका करे? स्वयं ही है, आत्मा ही है, स्वयं का त्याग हो नहीं सकता। ग्रहण किसका करे? आत्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो न त्याग करता है न ग्रहण करता है, न किसी की निंदा करता न स्तुति करता, एक ही है, वो आत्मा ही है। अगर किसी की निंदा करता तो वो अपनी करता है, और अपनी स्तुति करेगा कौन? और अपनी स्तुति यदि करेगा तो सुनने वाला दूसरा चाहिए, दूसरा है नहीं। तो न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्ष करता है, न शोक करता है। समस्त आरंभों से, विकारों से, आशा, इच्छा, वासना आदि से रहित पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। 50 मिनट। तो इसमें अगर हम सब जैसे एक जैसे ही हैं तो सबका जैसे मतलब टेस्ट भी अलग अलग क्यों होता है? और किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को, यदि सबके अंदर एक ही सत्ता है। अपने अपने कर्म नहीं, हाँ, मतलब जो टेस्ट क्यों अलग अलग, या हर एक चीज़ में एक ही वस्तु को हम क्यों अलग अलग देखते हैं, हाँ, है ना? जैसे जैसे मान लो अभी ये रिमोट रखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं इधर से देख रहा हूँ, उधर से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, ऐसे एक ही फूल की गंध मुझे कुछ और तरह की आती है, दूसरे को कुछ और तरह की। एक ही वस्तु का टेस्ट मुझे कुछ और लगता है, दूसरे को। यही प्रश्न है ना कि हमें अलग अलग क्यों अनुभव होता है? जब एक ही भ्रम है सबके अंदर, हाँ, तो सबकी फिर वो मतलब पसंद भी तो एक ही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सबकी अलग अलग होती है। सबकी पसंद अलग होती है, हाँ। अनुभूतियाँ भी अलग होती हैं सबकी, है ना? सबका ज्ञान और अज्ञान भी अलग अलग होता है, सब अलग अलग होता है। तो इसका जो कारण है वो कारण है गुण। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। इन 3 गुणों का जो अनुपात है इन 3 के मिश्रण से अनंत गुण बन जाएंगे। सत्व रज मिला के, रज सत्व मिला के, सत रज तम मिला के, तम रज सत्व मिला के, ऐसे करके अनंत मिल जाएंगे। अब ये जो गुण हैं अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अनुपात में है, और उस अलग अलग गुणों के अनुसार हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को कथा सुनना अच्छा लगता है, उदाहरण के तौर पे हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को मूवी देखना अच्छा लगता है। तो दोनों को ही कथा क्यों नहीं अच्छी लग रही है, या दोनों को ही मूवी क्यों नहीं अच्छी लग रही है यदि एक ही है तो? क्योंकि दोनों में अलग अलग गुणों का अनुपात है। इसको जिसको कथा अच्छी लगती है उसमें सत्व गुण की प्रधानता और रजोगुण कम है, तमोगुण है नहीं उसमें, इसलिए उसको कथा अच्छी लगती है। जिसको मूवी देखना अच्छा लगता है उसमें रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण न्यूनता है, तमोगुण हो सकता है और भी ज़्यादा। तो गुण के कारण हमें चीज़ें अच्छी बुरी लगती हैं, टेस्टों में गुण के कारण फर्क आता है। अच्छा, गुण किससे बनते हैं? हमारे कर्मों से। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे
जब हम सात्विक कर्म करना प्रारंभ कर देंगे, तो बार बार कहते हैं ना सत्संग करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा खाओ, शुद्ध बोलो। क्यों कहते हैं ऐसा? वैसा जब हम कर्म करने लगते हैं तो हमारे अंदर गुण, उसी गुण की वृद्धि होने लगती है। जब हम सत्संग सुनने लगेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहने लगेंगे, सात्विक पदार्थ खाने लगेंगे, तो हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होने लगेगी। और जब सत्व गुण की वृद्धि होने लगेगी तो सत्वगुणी पदार्थ, सत्वगुणी व्यक्ति, सत्वगुणी क्रियाएं अच्छी लगने लगेंगी। एक व्यक्ति जो मानो बहुत हिंसक है पहले, तो उसमें तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की न्यूनता है, सत्वगुण है नहीं उसके अंदर। वो हिंसा करता, मार काट, जीवों को खा जाता, मार के, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कार्य, दूसरों की भी हिंसा करता रहता है। तमोगुण बहुत प्रबल है उसके अंदर। अब किसी कारण से उसने कहीं कुछ सुन लिया, ज्ञान सत्संग कर लिया, और उसने ऐसा स्वीकार कर लिया, क्योंकि आत्मा तो सब में है ना, आत्मा तो अंदर से प्रेरणा करती रहती है, भैया ठीक नहीं है, गलत है, और उसकी भी प्रेरणा करती है आत्मा। उसकी आत्मा की वाणी इतनी नीचे दब जाती है कि उसको सुनती नहीं है। लेकिन कभी हो सकता है कोई ऐसा संयोग हो जाए, ऐसी घटना हो जाए, उसके जीवन काल में कोई उसका बहुत प्रिय मर जाए, उसकी पत्नी या उसका पति या उसका बेटा, या सारा उसका मानो सारी संपत्ति नष्ट हो जाए उसकी। उसने बहुत पाप करके बड़ी संपत्ति, एम्पायर इकट्ठा किया, वो एम्पायर एक क्षण में नष्ट हो जाए किसी भूकंप में या किसी भी कारण से। तो एकदम से जब इंस्टेंट कुछ ऐसा होता है तो आदमी फिर रुकता है। दौड़ रहा था ना पहले, बहुत स्पीड से दौड़ रहा था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, कौन नीचे आ रहा है, किसको कितनी पीड़ा हो रही है, किसके अधिकारों को खा रहा है, क्या कर रहा है, वो तो बस एक होड़ में दौड़ रहा है, उसको किसी के दुख से उनसे कोई मतलब नहीं है। अब इंस्टेंट जिसके लिए उसने उतना दौड़ा, वो चीज़ ही नष्ट हो गई, फिर रुक जाता है एकदम से, अरे ये क्या हुआ, मेरा जीवन बीत गया करते करते, अरे तो नष्ट हो गया एक सेकंड के अंदर। तो फिर रुकता है, और जब रुकता है ना, फिर उसको वो आवाज़ तो पहले भी आत्मा देती थी, तब उसको सुनाई पड़ती है, भैया तू गलत है, तू रुक जा। और मान लो अब उसकी बात आ गई समझ में कि मैंने गलत किया था और मेरे को अब गलत नहीं करना। किसी संत का समागम हो जाए, जैसे अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध का हो गया, रत्नाकर को नारद भगवान का हो गया, हो जाता ना, इस संत का समागम हो गया, और हटाक उसको पता लग गया कि यार ये तू गलत है, उसको अपना ज्ञान अनुभव हो गया, उसने ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गलत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, और फिर उसने वो चीज़ें छोड़नी और अच्छे कार्य करने प्रारंभ किए। तो उसमें क्या बदला? क्या उसकी देह बदल गई? क्या बदला उसके अंदर? उसका विचार बदलता है। तो विचार का रूप क्या है? अर्थात वो गुण बदलता है उसके अंदर। उसमें जो केमिकल चेंजेस आए, तो केमिकल चेंजेस जो आए तो उसमें गुण चेंज होने लगे, और गुण चेंज होने के बाद उसमें क्या बदला? फिर उसका जो गुण का जो और भी ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म है विचार, उसका विचार चेंज हो गया, बॉडी तो वही है, और वही व्यक्ति जो डाकू था आत्मा बन गया। अब जो पहले उसको मारना, किसी का छीनना, लूटना अच्छा लगता था, तो क्या संत होने के बाद अच्छा लगेगा उसको? नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका गुण परिवर्तित हो गया, सत्वगुणी हो गया, वो सत्वगुण से उसका विचार परिवर्तित हो गया, अर्थात उसका ज्ञान न्यून हो गया, उसका अज्ञान न्यून हो गया और ज्ञान का वर्धमान हो गया। व्यक्ति वही है, वही सब ऑर्गन्स वही है। तो अब जो ये टेस्ट हमें अलग अलग लगती है, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, हम अलग अलग अनुभव करते हैं, वो हमारे गुणों की कारण होता है। हमें गुण किसका है? हमारे गुण हमारे कर्म से, हमारे खान पान से, भोजन से गुण बनते हैं। भोजन से एक बात में कहे तो सत्संग भी भोजन है बुद्धि का। किस संगीत को सुन रहे हैं, किस कार्य को कर रहे हैं, मन किस में हमने रमा रखा है, वो वस्तु भोजन है मन का। ये अन्न भोजन है शरीर का। विचार हम जो बैठते हैं, ये सत्संग, ये भोजन है, सब अन्न है ये सारा का सारा। और इस अन्न से केमिकली रूप से गुण परिवर्तित होगा, और फिर उस गुण के प्रभाव से विचार परिवर्तित हो जाएगा। तो विचार के अनुसार जो अब संसार दिख रहा है, फिर संसार नहीं दिखेगा। यदि मान लो एक ही गुण के सब व्यक्ति हो, एक सुगंधी आएगी, एक जैसा टेस्ट आएगा,
एक जैसी बात बोलेंगे। पांडवों के साथ माता द्रौपदी ने विवाह किया, 5 थे। 5 पुरुषों के साथ कैसे रहेगी एक स्त्री? देह है 5, एक ही मन है इनका, एक ही इनकी ज्ञान की अवस्था है, एक ही है ये। परचेतागण, शास्त्रों में वो आते हैं ऐसे व्याख्यान। परचेतागण 10 भाई थे। वृक्षों की कन्या हुई मारीशा। मारीशा को पाला वृक्षों ने, पाला, वो देव अप्सरा की पुत्री थी, तो देव अप्सरा मारीशा को जन्म दे के चली गई देवलोक में, अकेली रह गई। पिता ऋषि हो गए और मारीशा अकेली रह गई। तो बोले इसका पालन कौन करेंगे? तो चंद्रदेव कहने लगे मैं पालन कर लूँगा। तो वृक्ष कहने लगे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, क्योंकि जितनी भी वनस्पति है ना, वृक्ष इत्यादि, उनको अमृत चंद्रमा से मिलता है। हमारे को भी अमृत चंद्रमा से मिलता है। हमारी बॉडी में जितना भी अमृत तत्व है ना, जो जिससे हम आनंद की अनुभूति करते हैं, सुख की, शांति की अनुभूति करते हैं, वो अमृत तत्व चंद्रमा का प्रदान किया। जैसे हम रात को जब सोते हैं ना, तो रात्रि में अमृत तत्व बढ़ता है शरीर के अंदर, एनर्जी बढ़ती है ना, और उसी एनर्जी से दिन में कार्य करते हैं। तो अमृत है, अमृत नष्ट होता है तो शरीर नष्ट होने लगता है, शरीर मर जाता है। अमृत है तो शरीर पुष्ट है। तो अमृत को प्रदान करने वाले चंद्रमा है। वनस्पतियाँ, वृक्ष कहने लगे आप अमृत के देने वाले हैं, आपसे हम सिंचित होते हैं, रात्रि भर आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हम पुष्ट होते हैं। आप हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, हम आपका कार्य करेंगे, हम पालेंगे इसको पुत्री के जैसे। तो वृक्षों ने मारीशा को पाला। परचेतागण प्रजापति दक्ष के पुत्र हैं। प्रजापति दक्ष का एक जन्म तो बिना माता पिता के हुआ है, अर्थात सांसारिक माता पिता से नहीं हुआ है, सीधा भगवान ब्रह्मा जी से हुआ है। प्रजापति दक्ष का जो पहला जन्म हुआ तो सीधे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है प्रजापति दक्ष, जिनकी पुत्री माता सती है। अच्छा, जब वो देह प्रजापति दक्ष ने छोड़ दिया तो उनका दूसरा शरीर हुआ, दूसरा जन्म हुआ दक्ष महाराज का। वो जो दक्ष महाराज का जन्म हुआ तो उनके पुत्र हुए 10 पुत्र हुए। नारद मुनि वहाँ पर आ गए। जो प्रजापति दक्ष का पहला जन्म है उसमें प्रजापति दक्ष की 49 कन्याएं हुई हैं, उनमें से एक माता सती है। वो जो ऋषियों की, बहुत सारे ऋषियों की पत्नियां हुई, तो उनमें से एक माता सती है। अब जो दूसरा जन्म हुआ तो दूसरे जन्म में पुत्र हुए प्रजापति दक्ष को। तो पहले 10 पुत्र हुए। देव ऋषि नारद आए, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे, अनेक जैसे ज्ञान की बातें की, और वो ज्ञान की बातें जब उन्होंने सुनी तो बोले भाई तुम इन प्रश्नों का उत्तर जानते हो, तुम्हें इन चीज़ का ज्ञान है? बोले नहीं है। बोले फिर जब ये देह नष्ट हो जाएगा तब? तो उन्होंने कहा हाँ हमें तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सन्यासी हो गए 10 पुत्र फिर सन्यासी हो गए। तो प्रजापति दक्ष ने शाप दे दिया नारद जी को कि आपने मेरे पुत्रों को ऐसे, आप उनको सन्यासी बना देते हो तो तुम एक जगह नहीं ठहर सकते हो। फिर 10 पुत्र हुए परचेतागण प्रजापति दक्ष के, उनको भी देव ऋषि नारद ने ज्ञान दे दिया। तो वो कहने लगे कि हम आएंगे, लौट के गृहस्थी में भी आ जाएंगे, परंतु पहले हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसे बंधन में नहीं रहेंगे, मुक्त होकर संसार में रहेंगे। ठीक, परचेतागण 10 भाई। तो जब परचेतागण को ज्ञान प्राप्त हो गया, सब साधना कर रहे थे और ज्ञान प्राप्त करके उनको परमात्मा की, आत्मा की सिद्धि हो गई, तो लौट कर आ रहे थे। अब ये जो कन्या है मारीशा, इसका पालन वृक्षों ने किया अपनी पुत्री जिसके। तो वृक्षों ने कहा हे प्रचेतागण आप गृहस्थी में प्रवेश करेंगे? हाँ प्रवेश करेंगे। हमारे पास देव कन्या है, आप उससे विवाह कीजिए, क्योंकि आप भी तो देव हैं, आप तो मनुष्य हैं नहीं। अब आप तो ब्रह्म हो गए, ब्रह्म भाव में, भगवत भाव में है, और पिता की आज्ञा से आपको गृहस्थ में प्रवेश करना है, तो आपकी पत्नी भी तो देव कन्या होनी चाहिए। तो हमारी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। तो मारीशा के साथ विवाह किया। तो अब ये बात हुई कि किसके साथ विवाह करें मारीशा? विवाह करने में
या तो कोई राजी नहीं 10 में से, या 10 के 10 ठीक है। तो पूछा गया, देवताओं से सलाह की गई, तो कहा गया कि 10 एक ही हैं, ये गिनती के हैं अलग अलग शरीर, एक ही हैं, एक ज्ञान, एक भाव, एक विचार, सब कुछ एक है। तो 10 प्रचेता गण की पत्नी है मारिशा, उनको तो भिन्न भिन्न कुछ नहीं दिखता, ना मारिशा को भिन्न दिखता है, ना प्रचेता गण को, ना पांचाली को कुछ भिन्न दिखता है, ना पांडवों को। एक टेस्ट, एक बात, एक ज्ञान, सब कुछ एक है ना एक। ऐसे ही हमें क्यों भिन्न भिन्न दिखती हैं चीजें, हम क्यों भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं? क्योंकि हमें गुणों की कम बेसी है, और गुणों की कम बेसी किसके कारण है? अज्ञान के कारण है। यदि एक ही ज्ञान हो जाए, सब उसी लेवल पे आ जाए, तो एक ब्रह्म ही है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, तो क्या भगवान ने 16,108 विवाह किए? और क्या भगवान 16,108 रूप में हैं? और क्या भगवान अलग अलग 16,108 रानियों के महल में रहते हैं? लोक व्यवहार से रहते हैं। हमारी दृष्टि से वस्तु तो एक ही है, वो रानियां और परमात्मा एक ही है। वो रानियां ही भिन्न नहीं है। भगवान की रानियां और भगवान दो तत्व थोड़ी हैं, एक ही है। अब वो 16,000 कर लें या 16 लाख कर लें, लेकिन हम तो दो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा तो एक से भी मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता है? प्लेटफॉर्म एक नहीं है। नॉलेज का जो प्लेटफॉर्म है वो एक नहीं है। क्यों नहीं है नॉलेज एक जैसी? गुण एक नहीं है। क्यों नहीं है गुण एक? उस हिसाब का कर्म नहीं हुआ है। तो एक ज्ञान, एक जैसा, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा ना। हमारे गुण एक, ज्ञान एक, तो ब्रह्म भी एक ही हो जाएगा। ये जो भेद दिखता है ना, यह ज्ञान के कारण दिखता है। और ये अलग अलग अनुभूतियाँ, अलग अलग टेस्ट, जहाँ ये झगड़े होते हैं ना, यह ज्ञान में, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, दूसरे को नमकीन खाना अच्छा लगता है। क्यों? गुण में भेद है। मुझे वहाँ पर जाना, सत्संग में जाना अच्छा लगता है, दूसरे को मुंह में, गुण में भेद है। अब ये इतने ज़्यादा अलग अलग गुण हो गए, और अलग अलग गुण वाले शिकायतें करने लगे, भैया चलो हो गई गलती, अब क्या हमें भगवान नहीं मिलेगा? तो हम मान लो तामसिक हो गए, हम मान लो राजसिक हो गए, हम मान लो सात्विक हो गए, या हम वैसे, तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? हमें ज्ञान नहीं होगा? जो तमोगुणी है उसको तो चाहते हैं कि सत्गुण ना बैठे हमारे साथ, वही उसके साथ से हमारा विषय खराब होगा। वह खाना, पहनना, रहना, सोचना, बोलना वो मैच ही नहीं करता है, तो ये हमारे को भी खराब करेगा, दूषित करेगा। हमारे जैसे ये हो नहीं सकता है। और ऐसे का मान लो झुंड बन गया, फिर उससे दूसरी कैटेगरी, थर्ड, फोर्थ ऐसी बन गई, और वो अब शिकायतें करने लगे कि क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? तो भगवान अब क्या होगा? मैं ही आ जाऊँगा, तुम जैसे भी हो, तुम सत्वगुणी बनो, मैं हंस बन के आ जाऊँगा। तुम रजोगुणी बनो, मैं कृष्ण बन के आ जाऊँगा। तुम तो एक विवाह करते 16,000 करूँगा मैं, तुम एक को मार तो मैं 18 औक्षणी मरवा दूंगा, है ना। तुम तो 100 ग्राम उठाते हो, मैं गिरिराज उठा लूँगा। तुम बनो ना, तुम पुकारो कैसे हो, मैं वैसा ही बन के आऊँगा। मान लो पशु कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ के पास चले गए कि ये मनुष्यों को ही कल्याण होगा क्या, इन देवताओं का हम हमारा? बोले ठीक है, मैं, तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे सवारी, मैं पशुपति बन जाऊँगा। जल के जंतु बोला हमारा क्या होगा? बोले मैं कच्छप बन जाऊँगा, मैं ही मत्स्य बन जाऊँगा। भगवान एक ही है। वो जितने डिग्रेड या जो भी स्वीकार करते हैं ना इन गुणों को या शरीरों को, वो हमारे लिए करते हैं, उनमें कहीं भेद नहीं है। और ये भेद हमने ही अपने कर्मों से बनाए हैं, इसलिए हमें संसार भिन्न दिखता है। खुशबू अलग, वस्तुएं अलग, हमारा विचार अलग, सब कुछ अलग। तो इसमें परमात्मा का कहीं दोष नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं तू जहाँ भी है वहीं स्वीकार, वहीं मेरे को पुकार, मैं तेरे को उसी रूप में आऊँगा। वो तो घोड़े का, हाईग्रीव का रूप धारण कर लेते, वो तो शुकर का रूप धारण कर लेते। तो तू पुकार तो सही,
मैं अवेलेबल हूँ तेरे को हर जगह, तेरे लिए मैं सब कुछ बनूंगा। जैसे नचाओ वैसे नाचो, भक्त के बस में है भगवान। पुकार ले तो हमारा ही कारण, हमारे ही गुणों के कारण ये सब होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सब साधु संतों की जय। कितना हो गया? 1.25 घंटा हो गया। कल करेंगे इसके आगे का। या वैसे तो आप अब तो समझते ही हैं पूरी ग्रंथ की बात, कहो तो पूरा कर देते हैं अध्याय को। ज्ञान की ही बात, सम्मान के ऊपर, माया के ऊपर। समझाने का है, समझाने का तो ग्रंथ का एक अक्षर भी ऐसा कि उसमें महीने बोलते रहो और यदि समझ गए हैं फिर तो पूरा ग्रंथ भी ठीक है जी, पढ़ लिया जी, हो गया। मुख्य रूप से वैसे बता देता हूँ यहाँ पर इस अध्याय को। यहाँ पर भगवान ने जीवन मुक्त के लिए जैसे कहा है कि वो बंधता नहीं है, मुक्त हो जाता है, उसको राज्य से, स्वर्ग से, इन सब से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस आनंद में, उस शांति में, उस निर्वाण में ही स्थित रहता है। तीनों लोकों की संपत्तियाँ उसको आकर्षित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जो संपत्ति है उनका उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं। वो परम विराट को प्राप्त हो जाता है, उस आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कितना भी प्रलोभन आए, अर्थात माया कितना भी जोर डाले, माया उसको विचलित नहीं कर सकती है, प्रभावित नहीं कर सकती है, विक्षिप्त नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसने अब माया का सम्मान करना छोड़ दिया, उसने अज्ञान का सम्मान करना छोड़ दिया है। अब वो अपने से जुड़ गया है, अब वो परमात्मा से जुड़ गया है। और जब वो परमात्मा से जुड़ जाता है तो माया की कोई दाल नहीं गलती। और जब वो ब्रह्म भाव को परमात्मा भाव से प्राप्त हो जाता है तो उसकी उपमा किससे दी जाए? तो कहते उसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती, फिर उसकी उपमा उससे दी जाएगी। भगवान की उपमा किससे दें? भगवान की उपमा भगवान से दी जाती है, तो वो तद्रूप हो जाता है, भगवद रूप हो जाता है। और ये त्रिभुवन की जितनी भी संपत्ति तृण के समान हो जाती है। इसलिए चित्त को सावधानी से अपने वश में करके, अर्थात उसके ऊपर कार्य करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। अस्तित्व आशाओं के द्वारा मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जब हम आशाओं को, तृष्णाओं को, इनको परित्याग करने लगते हैं और हम उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, भगवत भाव में प्रकट हो जाता है, जीव योगी हो जाता है, तो उसके द्वारा कर्म संपादित नहीं होते हैं। ये माया उसके साथ पास पटकने नहीं पाती है। उसके ऊपर किसी भी सांसारिक वस्तु का, किसी क्रिया का, अच्छी बुरी जो भी हम कहें, उनका प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। वो जैसे ऋतुओं के आने जाने से पर्वत विचलित नहीं होता है, ऐसे वो ज्ञानी महात्मा पुरुष काल अनुसार, देश अनुसार, कर्म अनुसार, आपत्तियों और दुख के आने जाने पर विचलित नहीं होता है। शरीर से पृथक आत्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार करने वाले नित्य अनित्य वस्तु के यथार्थ विवेक से संपन्न ज्ञानी के शरीर का छेदन करने पर भी उसका छेदन नहीं होता है। वह विशुद्ध प्रकाश स्वरूप आत्म परमात्मा को एक बार, एक तो कहते हैं कि यदि जब वो उस भाव को प्राप्त हो गया तो दे भी नहीं रहा, उसका छेदन हो, उसका सत्कार हो, उसका कुछ भी हो, वो उससे भिन्न हो जाता है, तो परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है। यहाँ पर एक बात मुनि कह रहे हैं, एक बार उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, एक बार उस परमात्मा भाव की प्राप्ति हो जाए, बस एक बार यदि प्राप्ति हो गई तो वो ज्ञान फिर नष्ट नहीं हो सकता, वो ज्ञान सदैव बना रहेगा। और उसी ज्ञान के, उसी आत्मा के प्रभाव से उसका ज्ञान नहीं रहता, उसकी से जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तीनों गुणों से वो ऊपर उठकर आत्म स्वरूप हो जाता है। जैसे वृक्ष से टूटा हुआ फल दोबारा वृक्ष पे नहीं लग सकता, ऐसे उसका जन्म नहीं हो सकता। वो अपनी मर्जी से देह धारण कर सकता है, किसी भी लोक में रह सकता है, परंतु
प्रकृति के वश, अज्ञान के वश, कर्म के वश उसका जन्म नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस महात्मा की अविद्या निवृत्त हो गई है, जिसको परमात्म विषय का अच्छी प्रकार ज्ञान है तथा जो सच्चिदानंद, जो सदाचार से युक्त है, वह महात्मा सुचारू रूप से व्यवहार करता हुआ भी अपने अंतरात्मा में प्रसन्न रहता है। उसके ये देह रहते रहते भी सब क्रियाएं होती रहती हैं। वो देह ये नहीं है कि समय के पहले देह छोड़ देता, वो छोड़ भी दे तो कोई हानि नहीं होती है और बनी रहे देह, क्योंकि लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जब तक बनी रहती है तब तक वो उस देह को वहन करता है, उसके द्वारा क्रियाएं कर्म होते रहते हैं। अपने शरीर का छेदन होने पर भी उसका छेदन नहीं होता। गिरते हुए अश्रुओं से युक्त होता हुआ भी वह रोता नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं पर वो नहीं रोता है। उसके मुख से शब्द निकल रहे हैं, वो नहीं बोलता है। उसके गिरते हुए अश्रुओं से युक्त होता हुआ भी वह रोता नहीं। दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता है और देह का विनाश होने पर भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि वह देह से रहित हुआ सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप में नित्य स्थित है। श्री राम, वह तत्वज्ञ पुरुष प्रारब्ध भोग के विधान के अनुसार चाहे दरिद्र अवस्था में रहे या संकट अवस्था में रहे, उत्तम नगर के महल में रहे या विस्तृत पहाड़ में वन में रहे, वह सदा सर्वदा सुख दुख के उपद्रव से रहित रहता, अलग रहता है, क्योंकि वो देह से असंग हो गया है। तो देह में जो भी क्रियाएं घटित हो रही हैं, चाहे देह रो रहा है, हंस रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, वो उससे अतीत है, वो उसका साक्षी है, उसको देखने वाला है। जैसे हम दूसरे देहों को देखने वाले हैं, ऐसे ही वो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जब ये देह सोता है, सोने का समय नहीं है और नींद आई हुई है इसको, तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं नहीं सोना चाहता, क्यों सो रहा है, नींद क्यों आ रही है, होता है? या हम जागना चाहें और ये जाग नहीं रहा है, तो क्यों नहीं जाग रहा है, ऐसा अनुभव होता है? अलग अलग होता है। ऐसा अनुभव होता है कि क्रोध आया हुआ है और हमें मालूम है कि मुझे क्रोध आया हुआ है और क्रोध चल रहा है, होता है अनुभव। आत्मा और प्रकृति अलग हो गई है। ऐसा मतलब जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगे हैं देह के अंदर, कि देह का जो धर्म है, भूख प्यास, सोना जागना, क्रोध, ये जो कामनाएं इच्छाएं जो भी हैं, ये हो रही हैं और हम अलग होकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो अपने वेग से नहीं रुक रही है या नियंत्रित भी हो जाती है। ऐसा अलग अलग दो बॉडी हो जाती है के अंदर। होता है कि अगर क्रोध आने के बाद पता लगा, जब क्रोध उतर गया और पता लगा कि मुझे क्रोध आया हुआ था, तो शरीर में स्थित है, मन है, अर्थात पूरा अहंकार में स्थित है। और क्रोध के चलते चलते यदि पता रहे कि मुझे क्रोध आया हुआ है, तो क्या ऐसा होता है, पता लगता है कि मुझे क्रोध आया हुआ है और मुझे क्रोध रोकना है या मुझे अब क्रोध नहीं करना चाहिए या मैं गलत हूँ, उस समय में ऐसा अनुभव होता है? होता है। अलग हो गई चीज़ें, डिटैच हो गए। क्रोध में, क्रोध काल में नहीं पता लगेगा, क्रोध के बाद में पता लगेगा कि मुझे क्रोध आया था, तो एक है। और क्रोध के चलते चलते पता है, नींद के चलते चलते कि मैं नहीं सोना चाहता हूँ, नींद क्यों आई हुई है, ये शरीर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, नींद क्यों, और लड़ रहे हैं दो अंदर में, होता है ऐसा? अलग हो गया है, अलग हो गया है। ऐसे ही किसी भी वस्तु के लिए मन लालायित कर रहा है, मुझे गाड़ी या ये वस्तु या ये महल ये चाहिए, मुझे इतना धन, मुझे नहीं, क्यों, मेरा नहीं है, तू रुकता क्यों नहीं, ऐसा आप अपने अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, अलग हो गया है। ये पता लगता है गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी करते हैं। हाँ, तो दो बॉडी हो गई हैं, अलग हो गया, डिटैच हो गया है। एक प्रकृति, उसका प्रारब्ध के कारण उसमें बड़ा वेग है, दो शक्तियाँ ना, एक प्रारब्ध, उसको देव बोलते हैं। तो जो प्रकृति प्रारब्ध को बलवान कर देगी। हमारे प्रारब्ध में मान लो
प्रतिकूलता है, अभी दुख है किसी भी प्रकार की, कोई भी अभाव है पदार्थों का, उस दुख का काल चल रहा है प्रारब्ध में, और प्रकृति उसको हेल्प कर रही है उस दुख को। जैसे मान लो हम धूप में चल रहे हैं, छाँव नहीं है अभी प्रारब्ध के अंदर, और ऊपर से प्रचंड सूर्य तप रहे हैं, एक तो ढलता हुआ सूर्य, एक निकलता हुआ, एक दोपहर का सूर्य। चलना, और वो भी फिर चलना हमारा प्रारब्ध था, और उस चलने में भी दोपहर का सूर्य में चलना प्रकृति ने भी हेल्प कर दिया। और अंदर से हम अपने आप को ही फोर्स कर रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं नहीं चलना, कोई बात, चलना, दुख उठाना है। ऐसा होता है अलग अलग, या बाढ़ में जाए अपना नहीं करना है, ऐसा होता है। तो अलग हो गया है, डिटैच हो गया है। प्रकृति में वश जो पुरुष है ना, जो व्यक्ति हैं, जिनको जो प्रकृति रूप है, वो टूट पड़ेगा खाने पे, वो सोचेगा नहीं, देखेगा नहीं कि मेरा ऐसा करना ठीक है या गलत है, ये व्यवहार प्रायण है या नहीं है, खाने लायक है या नहीं है, समय ठीक है कि नहीं है। बस उसकी अपनी भूख, भोजन, उसको कोई चीज़ दिखी और उसने वो कार्य कर दिया, उसको कुछ भी गलत लगा, वो गुस्से में भड़क के फूट के सब कुछ कर दिया, लड़ भिड़ के अपना नाश दूसरे का नाश कर दिया। उसमें विचार नहीं चलता, वो एक है प्रकृति, अर्थात वहाँ पर जीव भाव है पूरा, प्रचंड रूप से एक है वो पूरा का पूरा। लेकिन भूख लगी हुई है, सामने खाना भी रखा हुआ है, लेकिन अंदर से कंट्रोल नहीं, खाना है अभी ठीक नहीं, लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, अच्छा नहीं लगेगा, या ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है, मेरे को यहाँ नहीं खाना है, कितनी भी भूख है, मैं वापस घर जाके साथ में खाऊंगा। तो वो एक शक्ति वो अलग ले आई, वो खाने से उठा के ले आई उसको, गलत काम करने से उठा के ले आई उसको। गुस्से में भी वो उसको सजेशन दे रहा है, गुस्सा नहीं, रुक भाई, कंट्रोल, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तेरे को, रुक अपने आप को, वो फोर्स कर रही, दूसरी शक्ति के साथ साथ कार्य करी। वो आत्मा है, अलग हो गया वहाँ, अब उसको बढ़ाना, उसको पोषण देना है, वो इस प्रकृति को नीचे लाना। और धीरे धीरे ज्ञान इतना ऊंचा हो जाएगा कि हमारे सामने भोजन रखा है और हम भूखे हैं, परंतु लायक नहीं है हमारे खाने का, या हमारा अधिकार नहीं है वहाँ पर, उस वस्तु के ऊपर कार्य नहीं कर सकता, शरीर रुक जाएगा, पूरा कंट्रोल हो जाएगा अपने ऊपर। तो अपना ही बढ़ाना है, आत्मा का बल बढ़ाना है। और ये कितना बढ़ जाएगा फिर, ये बढ़ते बढ़ते फिर वो प्रकृति भी चेतन हो जाएगी, ब्रह्म रूप ही हो जाएगा, फिर मैं ही निकल जाएगा, अज्ञान ही निकल जाएगा। जब हम उसको बढ़ाएंगे ना, आत्मा को बल देंगे, तो क्या हो रहा है कि प्रकृति निर्बल हो रही है, अज्ञान निर्बल हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा ज्ञान पुष्ट हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लो अभी राजेंद्र दास जी महाराज टीवी में बोल रहे थे कि इसमें आश्रम में एक नियम है, यदि कोई 4 बजे के बाद उठा तो उसको पूरे दिन का भोजन नहीं मिलेगा, भले ही वो रात्रि को 2 बजे सोया हो, पर 4 बजे उठना पड़ेगा, ये नियम है। और जो नहीं उठा उसका फिर पूरे दिन का भोजन बंद। बोला, उन्होंने कहा ये हम दंड देते हैं फिर अपने आप को या इस मन को, क्योंकि ये सोने की इच्छा करता है। तो ऐसे अपने आप को जैसे दंड देने से, इसको भोजन ना देना या कुछ मतलब पानी ना देना, कुछ भी जैसे कुछ भी दंड देने से कुछ फर्क पड़ता है उससे? पूरा फर्क पड़ता है, प्रकृति जड़ है। नहीं, पर मन का काम तो इच्छा प्रकट करना, इच्छा तो फिर भी होगी, नहीं होगी ना, अगले दिन भी होगी उसको सोने की। नहीं, मन जो है 2 तरीके से काम करता है। एक तो प्रैक्टिस से कार्य करता है, प्रैक्टिस से कंट्रोल हो जाएगा मन, और प्रैक्टिस गलत हो गई तो खराब हो जाएगा। दूसरा, मन पदार्थों के अभाव और प्रचुरता से भी काम करता है। एक तो मान लो पदार्थ ही नहीं है खाने के लिए, तो जब इंद्रियों को आहार नहीं मिलते हैं ना, तो इंद्रियां निराहार होने पर इंद्रियां सूख जाती हैं, अर्थात इंद्रियां शांत हो जाती हैं, फिर उसको 56 भोगनी चाहिए। गरीब जो मजदूर है वो तो बस उसको 2 बस रोटी में मिल गई ना, तो अपने उसको वो कल्पना ही नहीं करेगा कि मेरे को इतनी मिठाइयाँ, इतना ही सब कुछ चाहिए। क्यों नहीं कल्पना कर रहा उसका मन? क्योंकि उसकी इंद्रियां निराहार होकर सूख गई हैं। परंतु जब पदार्थ इंद्रियों को नहीं मिलते हैं, मन को नहीं मिलते हैं, तो उसका रस, मतलब उसका वो तो सूख जाती है, इंद्रियां तो सूख जाती है, पर रस नहीं सूखता है, रस बुद्धि रहती है अंदर। लेकिन
ये जो रस बुद्धि अर्थात जो ये इंद्रिया सुखी, ये एक तो पदार्थ के नहीं मिलने से सूखती हैं और दूसरा दंड देने से, ताड़ना से सूखती है। जो हमारा मन और हमारी जो इंद्रिया है ना, वो ताड़ना, प्रकृति ताड़ना से कार्य करती है। ढोल शूद्र पशु, क्या है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें ढोल शूद्र, शूद्र किसको कहेंगे? जिसको ज्ञान नहीं होता है। और स्त्री, तो स्त्री किसको कहते हैं? स्त्री प्रकृति वर्ग है। स्त्री ये देह नहीं है, सारी स्त्रियां ही हैं, सारे देह। ये प्रकृति है, प्रकृति होने से ये स्त्री है, पूरी प्रकृति फीमेल है, स्त्री है। तो ढोल क्या था? ढोल पशु गवार शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो नारी जो वर्ग है ना इसके अंदर, वो प्रकृति वर्ग है नारी। प्रकृति को जब तक ताड़ना नहीं रखोगे ना, खींच कर नहीं रखोगे, ढोल को खींच के नहीं रखो, पशु को नहीं खींच कर रखो, प्रकृति को खींच के मत रखो, प्रकृति को ढीली कर दो, बिगड़ जाएगी। और उसको खींच के रखो तो ये सब सीधे रहेंगे, ठीक चलेंगे। हमारा जो शरीर है ना, ये ताड़ना का अधिकारी प्रकृति है, नारी है ये। तो नारी होने से इसको खूब सोने को दो, दिन भर सोता रहेगा। खूब खाने को दो, भूख बढ़ती चली जाएगी इसकी। अच्छा, इसका खाना कम कर दो तो इसकी भूख कम हो जाएगी। इसकी निद्रा कम कर दो, सोने को कम दो, इसकी निद्रा कम हो जाएगी। इसको पदार्थ कम दो तो पदार्थ, तो क्या होता है? एक बात ये है कि पदार्थों के अभाव में इंद्रियां सूख जाती हैं, परंतु रस बुद्धि नहीं सूखती है, रस नहीं सूखता है। तो रस किससे सूखता है? रस ज्ञान से सूखता है, रस सत्संग से सूखेगा। रस अर्थात जिस वस्तु में, जिस क्रिया में रस आ रहा है ना मन को, उसको यदि मन को ये समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि भैया ये ठीक नहीं है, गलत है, तो जिसको अमृत मानता वो जहर है, ये जहर के पास नहीं जाएगा। ये किसके पीछे दौड़ता है? सुख के पीछे दौड़ता है, अच्छी चीज़ के पीछे दौड़ता है, अमृत के पीछे दौड़ता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसको सुख और अमृत का ज्ञान नहीं है कि अमृत है क्या वस्तु। इसलिए जो अमृत नहीं है ना, जो विष है, जो विषय, विष से विषय बने ना, तो ये विषयों के पीछे दौड़ता है। जिस वस्तु में विष मिला हुआ है, उन विषयों को इसने अमृत मान लिया है। इसलिए आप इसको ट्रेंड कर दो, इसको समझा दो, भैया ये विष से बनी हुई वस्तु है, ये विषय है, यहाँ तेरे को नहीं, इसको चखेगा, एक बार उसको चख लेगा ना अमृत को, तो फिर उसको छोड़ देगा। तो ज्ञान से छोड़ता है, ज्ञान से रस बुद्धि नष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस करने से और पदार्थों के अभाव से भी काफ़ी, जैसे तप करने से, कोई व्यक्ति यदि तप करने लगेगा ना, जैसे वन में क्यों जाते हैं? वन में पदार्थ नहीं होते हैं। वन में जैसे हम वन में चले जाएंगे तो वन में साधना सहज होती है। क्यों सहज है? वहाँ बस आदमी नहीं दिखेंगे, किसकी निंदा करेगा, किसके साथ झगड़ा करेगा, वहाँ खाने के व्यंजन, संसार की वस्तुएं, किससे बात करेगा, कुछ ही नहीं, अकेला ही हो, पदार्थ नहीं होते हैं। पदार्थ नहीं होने से तप होने लगता है, तो तप होने से ताड़ना होने लगती है, और ताड़ना होने से इंद्रियां सूख जाती हैं। तो तप से भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन असलियत में जो रस जो है वो तप से कंट्रोल नहीं होगा। वन में रहता हुआ तपस्वी के मन में रस बुद्धि हो सकती है संसार की, परंतु संसार में रहते हुए व्यक्ति की ज्ञान के द्वारा रस बुद्धि सूख सकती है। तो रस जो निवर्त होगा ना, वो ज्ञान से निवर्त होगा, वो सत्संग से निवर्त होगा। हो गया उत्तर या अभी नहीं? बोली वृंदावन बिहारी लाल राधे राधे।